वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हमें क्या बता रही होती हैं? जब भी कोई भी कंपनी, उसका बेसिक पर्पस मुनाफा कमाना ही होता है, प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। जनरली जो एफिशिएंसी है बिजनेस की, एफिशिएंसी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ही उसको मेजर किया जा रहा होता है। अब अगर तो बिजनेस का प्रॉफिट अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर बिजनेस कम अर्न कर रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि बिजनेस का अपने एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अब प्रॉफिट अगर हम लोग देखें तो सिंपली प्रॉफिट किस तरह से मेजर किया जा रहा होता है? इनकम या जो भी आपके रेवेन्यू है उसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। तो ये प्रॉफिट, अगर तो बिजनेस की इनकम से 100 है, एक्सपेंसेस उसके 50 हैं, इट्स मीन्स बिजनेस का प्रॉफिट कितना है? 50 रुपीज़। अच्छा है। अगर इनकम 100 ही है लेकिन उसके अराउंड आपके एक्सपेंसेस 80 हो रहे हैं या 90 हैं, तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना है? 10। इट्स मीन्स बिजनेस का अपने एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल कम है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। तो वो कौन सी रेशोज हैं जिनकी बेसिस पे बैंक्स या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या शेयर होल्डर्स, इवन कोई भी स्टेक होल्डर, वो किस तरह से बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर सकता है? वो कौन कौन सी रेशोज हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट वन हम लोग देखेंगे ग्रास प्रॉफिट रेशो। ग्रास प्रॉफिट रेशो क्या होती है? उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। इसके बाद ऑपरेटिंग रेशो या इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेट प्रॉफिट रेशो। मेनली यही आपके सिलेबस के अंदर है, इन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद और भी हैं लेकिन वो अभी हम लोग उनको डिस्कस नहीं कर रहे। तो ग्रास प्रॉफिट रेशो की अगर बात करें तो ये रेशो अगर हम लोग देखें, एक चीज़ तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास कौन सी चीज़ आ रही है, दैट इज़ ग्रास प्रॉफिट। ऑपरेटिंग रेशो में देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, तो इसमें एक चीज़ हमारे पास क्या आ रही है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। थर्ड में ऑपरेटिंग रेशो देखें तो इसमें हमारे पास ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है। ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस इसमें आपके पास जितने भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे वो। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हम लोग देखते हैं बाद में। उसके बाद नेट प्रॉफिट है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपके पास आ गई, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अब एक एक चीज़ तो हमें फार्मूले से पता चल गई कि ये चीज़ें हमारे पास आएंगी। अब सेकंड चीज़ हमारे पास क्या होगी, वो हम लोगों ने देखना है कि अगर ग्रास प्रॉफिट है तो इसको हम लोगों ने कंपेयर किसके साथ करना है? आइदर इसको हम लोगों ने शेयर कैपिटल के साथ कंपेयर करना है, टोटल एसेट्स के साथ कंपेयर करना है, या टोटल डेट्स के साथ कंपेयर करना है। तो उसकी बेस पे हमें ग्रास प्रॉफिट रेशो मिलेगी। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो प्रॉफिट हमारे पास किस तरह से आ रहा है? इनकम या रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब मेन सोर्स ऑफ इनकम आपके पास क्या है? यहाँ पे आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम
सेल्स ही हैं। अब सेल्स की बेस के ऊपर ही आपके पास प्रॉफिट भी आ रहा है। सेल्स ज़्यादा है, एक्सपेंसेस आपके जितने भी हैं, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट हैं या व्हाटएवर जो भी है, वो आपके पास सेल्स जितनी ज़्यादा होगी, एक्सपेंसेस के अलावा आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे तो फिर हम लोगों ने अगर ग्रास प्रॉफिट है तो ग्रास प्रॉफिट हमारे पास आ किस तरह से रहा है, जारी बात है सेल है, सेल में से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रास प्रॉफिट होगा। तो वो ग्रास प्रॉफिट हमारे पास, उसको कंपेयर हम लोग किसके साथ करेंगे, सेल्स के साथ। अब सेल्स भी हमारे पास कौन सी होंगी, नेट सेल्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, नेट सेल्स। इन सारी चीज़ों को कंपेयर किसके साथ किया जाएगा, नेट सेल्स के साथ। यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, नेट सेल्स। तो ये फार्मूले तो हमारे पास आ गए। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास ग्रास प्रॉफिट किस तरह से आएगा। तो ग्रास प्रॉफिट अगर हम लोग सिंपल देखें तो ये आपके पास जीपी, आपकी सेल्स जितनी भी होंगी उसमें से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रास प्रॉफिट। एक तो सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल फार्मूला यहाँ पे आपके पास ग्रास प्रॉफिट फाइंड आउट करने का ये है। अब अगर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी मेंशन ना हो, ये भी आपको फाइंड आउट करनी हो, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप किस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा, वो उसमें प्लस कर देंगे आपके पास नेट परचेजेस। अब नेट परचेजेस आपके पास किस तरह से आएंगी, जितनी भी आपके पास परचेजेस हैं, कैश है या क्रेडिट है, वो उसमें से आप जितनी भी परचेज रिटर्न होंगी वो लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट परचेजेस। इसमें से एट द एंड जो भी आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पे आप ऐड करोगे। ये सिंपली अगर यहाँ तक हम लोग चीज़ देखें तो ये आपके पास क्या बन रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। अब नो डाउट यहाँ पे आपको चाहिए क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो एट द एंड कुछ आपके पास चीज़ें साल के एंड पे बची होंगी जो आपकी सेल्स नहीं होंगी, तो वो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आप लेस कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेकेंडली आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स को इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर वो बता देता है ग्रास प्रॉफिट, आपको बताता है सेल्स का इतने % है, वो उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे। तो बेसिकली सिंपल आपके पास ये जो फार्मूला है वो इस तरह से आप अपना ग्रास प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेट सेल्स हमारे पास किस तरह से आएंगी, सेल्स जो भी आपके पास हैं, क्रेडिट सेल्स हैं, कैश सेल्स हैं, ऐड किया, इसमें से आप लेस कर दोगे सेल्स रिटर्न, जितनी भी आपकी रिटर्न होंगी वो लेस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, नेट सेल्स। अब से आपके पास ग्रास प्रॉफिट आ जाता है 20 और आपकी नेट सेल्स हैं 100, तो ये आपके पास कितना बन गया, 0.2। अब कोई आपसे आके पूछता है कि बताएं कंपनी का ग्रास प्रॉफिट रेशो कितनी है, तो क्या आप उसको कहेंगे जी 0.2 है, वो हैरान रह जाएगा 0.2 का मतलब क्या है। तो इसको अगर आपने आसान टर्म में बताएं कि आप उसको ये भी कह सकते हैं जी ग्रास प्रॉफिट आपका कितना है, 20%। उसको ऐसे कोई भी हैरानी भी नहीं होगी और उसको समझ भी आ जाएगी कि कितना कंपनी का ग्रास प्रॉफिट रेशो आ रही है। तो इसको
सिंपल वे के अंदर बताने के लिए यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। यहाँ पे भी अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 20%। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जब भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या इनसे कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, कंपनी बताएगी तो उसको परसेंटेज की फॉर्म के अंदर ही बताएंगे कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 10% है, 20% है, 50% है, व्हाटएवर जो भी है। अब पॉइंट्स में अगर आप उसको बताते हैं तो उसके लिए समझने वाले के लिए भी डिफ़िकल्टी, उसको भी प्रॉब्लम, लेकिन इस फॉर्म के अंदर उसको बताएंगे तो वो सबके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। इसका फार्मूला हम लोगों ने बनाया ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास किस तरह से आ सकता है, सिंपल अगर देखें तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो लेस कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओपी स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहाँ पे आपके पास एक तो आ जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो, इसके अलावा आपके पास एडमिन रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस होंगे वो आ जाएगा। उसके बाद आपके मार्केटिंग के एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद आपके सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, साथ में आप यहाँ पे जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हैं, ये सारे एक्सपेंसेस आपके पास क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको आप एक दूसरी तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो आपके पास क्या हो सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू आपकी जितनी भी सेल्स हैं, नेट सेल्स माइनस आपके पास क्या आ जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट आप यहाँ पे किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपके पास CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस आपके जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इन दोनों में से आप कोई भी तरीका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इनकम स्टेटमेंट की फॉर्म में देखें तो इनकम स्टेटमेंट की फॉर्म में आपके पास सेल्स, इसमें से आप लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने क्या कर देना है, लेस कर देंगे अपने के जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं ये अभी हम लोगों ने डिस्कस की। ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके पास बेसिकली क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इस तरह से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, नेट सेल्स आपके पास किस तरह से आएंगी, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, जो भी चीज़ है उसको लेस करने के बाद आपके पास नेट सेल्स, तो ये भी आपके पास आ जाएगी परसेंटेज की फॉर्म में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं ये हम लोगों ने सीखा। उसके बाद थर्ड पे है ऑपरेटिंग रेशो, इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो भी कहते हैं। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको आपके पास जो है जितने भी बेसिकली ऑपरेटिंग रेशो है तो बिज़नेस के ऑपरेशन रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको यहाँ पे हम लोग नेट सेल्स के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग
या ऑपरेशन रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसमें आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ सेल्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये हम लोगों ने सीखा। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास कौन कौन से होते हैं, इन सब को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जब हम लोग नेट सेल के साथ कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑपरेटिंग रेशो। अब बेसिकली एक तरफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम लोग सेल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोगों जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं उनको सेल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करें या इनका सम अप आफ्टर कैलकुलेशन देखें तो ये आपके पास सम हमेशा कितना आएगा, 100%। आप फाइंड आउट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास आ जाता है 40%, तो रिमेनिंग आपके पास ऑपरेटिंग रेशो कितनी होनी चाहिए, 60%। ये टोटल में ला के आपके पास कितना बन जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज़ 40%, ऑपरेटिंग रेशो 60%, तो टोटल आपके पास यहाँ पे ये कितना बन जाएगी, दोनों रेशो का सम 100%। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप जब कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कैलकुलेशन आपकी ठीक है या फिर कैलकुलेशन उसके अंदर आपके पास कोई कमी बेशी आ रही है। उसके बाद लास्ट पे है हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशो। अब नेट प्रॉफिट कौन सा होगा, आफ्टर टैक्स, मींस इसमें जितने भी हमारे पास ट्रेडिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे या जो एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग राइट डाउन कर रहे होते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस या अदर इनकम आपके पास कोई भी है तो वो सारे ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब जो हमारे पास फाइनल प्रॉफिट आ रहा है, हम लोगों ने इंटरेस्ट भी पे कर दिया, टैक्स भी था पे कर दिया, उसके बाद हमारे पास कोई अदर इनकम थी वो भी ऐड कर दी, तो ये सारा कुछ ऐड करने के बाद जो हमारे पास आएगा उसको हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर देंगे नेट सेल्स के साथ। उसके बाद यहाँ पे एक और रेशो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, दैट इज एक्सपेंस रेशो। अब एक्सपेंस रेशो है तो यहाँ पे कोई भी आपका ऑपरेशन रिलेटेड एक्सपेंस है उसको हम लोग सेल्स के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं कि वो रेलिवेंट एक्सपेंस सेल्स का कितने % है। मतलब अगर सेल्स आपके पास 100 है तो 100 अगर आपके पास आ रहा है तो 100 में से आपकी जो कॉस्ट है, मतलब आपका जितना भी एक्सपेंस है, एडमिन एक्सपेंसेस आपके जितने हैं उसको आप सेल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको आप सेल के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि सेल्स का कितने % आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, सेल का कितने % आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, या आप ये कह लें कि जो रॉ मटेरियल है वो सेल्स का कितने % है, लेबर डायरेक्ट वो कितने % है, इसी तरह से FOH जो है वो सेल्स का कितने % है। तो वो आप यहाँ पे इसको अगर फार्मूला इसका देखें तो कोई भी आपके पास एक्सपेंस है उसको आप यहाँ पे किस पे साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, सेल्स के साथ, तो उसकी बेस पे आप बता सकते हैं कि रेलिवेंट एक्सपेंस सेल्स का कितने % है। तो ये हमारे पास थी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, जिसमें हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो या इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो भी बोलते हैं, नेट प्रॉफिट रेशो, ये सारी रेशोज़ हम लोगों ने डिस्कस की और ये किस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ सकती हैं, किस तरह से उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन करना भी सीखी। होप सो आपको ये चीज़ जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हैं वो क्लियर होंगी।